जिस विषय का आज हम अध्ययन करेंगे उसे हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, और ये राजनीति विज्ञान में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस तथ्य को समझना चाहिए कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत शासन की संरचना से संबंधित है। यानी कार्य, जैसे हम जानते हैं, शासन के 3 अंग माने जाते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्य व्यवस्थापिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका का उस कानून के उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। जैसे किसी से संदर्भ में अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो विधायिका ने कोई कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसे लागू किया और विधायिका और न्यायपालिका ने उस कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया। इस तरह शासन के ये 3 अंग मिलकर काम करते हैं और इन तीनों अंगों के काम पृथक पृथक है। शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत राजनीति विज्ञान में दिया गया मॉन्टेस्क्यू द्वारा, जो एक फ्रांसीसी विचारक हैं, और उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो पुस्तक मूलतः 1748 में लिखी, उसमें ये बात कही कि शासन के तीनों अंग को अलग अलग होना चाहिए, पृथक होना चाहिए, और तीनों कार्य एक ही व्यक्तियों, तीनों कार्यों को एक ही तरह के व्यक्तियों द्वारा संपादित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे नागरिक स्वतंत्रता पर खतरा पहुंचता है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप शासन की शक्तियों को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में पृथक किया जाए और इन तीनों शासन व्यवस्था का संचालन भी तीनों अलग अलग व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम सामान्य तौर पर समझें कि अगर हम पुरानी शासन व्यवस्थाओं को देखते हैं, जिसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं रही हैं और तानाशाही व्यवस्था रही है, तो उसमें एक ही व्यक्ति है जो राजा या तानाशाह, जो तीनों प्रकार की शक्तियां अपने अंदर रखता है। जैसे कार्यपालिका की शक्ति उसके पास है, सर्वोच्च शक्ति, व्यवस्थापिका की भी शक्ति उसके पास है और न्यायपालिका की शक्ति थी। ऐसी स्थिति में उसके पास ये अधिकार है, वो मन चाहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले और जब चाहे उसको जो चाहे उसको सजा दे दे और जो चाहे मन माने तरीके से कानून बना दे। शक्ति पृथक्करण व्यवस्था ये बात कहती है कि शासन के अंगों को पृथक पृथक होना चाहिए और पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा संपादित किए जाने चाहिए। अब इसमें कोई अगर व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू भी कर देती है, तो न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वह उसका कार्यक्षेत्र सीमित रहेगा, तो इसके द्वारा न्यायपालिका अलग ढंग से व्यवहार करेगी। जैसे कि हम मानते हैं कि आधुनिक युग में भी ये बात होती है कि संसद ने कोई कानून पारित किया, उस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोई उस कानून को लागू करती है कार्यपालिका, जिसमें पूरी प्रशासनिक मशीनरी शामिल होती है। अब उस कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो उसे सामान्यतः पुलिस, जो कार्यपालिका का ही अंग है, वो उसे गिरफ्तार करती है। और लेकिन पुलिस को ये अधिकार नहीं होता, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही शामिल होती है, कि वो उस व्यक्ति को दंड दे सके। दंड के लिए उसे उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और न्यायपालिका ये निर्णय कर लेगी क्या वाकई में इस व्यक्ति ने किसी अपराध या किसी कानून का उल्लंघन किया है या नहीं किया। अब इस तरह अगर ये कार्य 3 अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए जाएंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी, इस तुलना में कि तीनों कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा संपादित किए जाएं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये संभावना बनी रहेगी कि अगर मान लीजिए
तीनों अधिकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में सीमित हो जाए तो इसका परिणाम बड़े दुष्कर होंगे, वो बड़े नकारात्मक होंगे कि ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति किसी मनमाना कानून बना सकेगा, मनमाने व्यक्ति को खुद ही गिरफ्तार भी कर सकेगा और उल्लंघन करने वाले को दंड दे सकेगा खुद ही। तो इस तरह एक ही व्यक्ति के पास अगर ये तीनों शक्तियां आ जाएंगी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तो उसके निरंकुश होने की संभावना बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उसके निरंकुश होने में उस जो व्यक्ति और सामान्य जनता के अधिकार और स्वतंत्रता को भी खतरा पहुंच जाएगा। इस चीज को मॉन्टेस्क्यू ने, जो फ्रांसीसी विचारक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा। 1948 में मॉन्टेस्क्यू का जन्म वैसे फ्रांस में हुआ और लेकिन जब 1726 में जब वो इंग्लैंड की यात्रा पर गए तब उन्होंने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था देखी और उन्होंने ये बात निर्णय कि जिस तरह फ्रांस में निरंकुश शासन व्यवस्था है उस तरह इंग्लैंड में निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं है। वहाँ शासन के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अंग तीनों अलग अलग होकर काम करते हैं और इससे नागरिक अधिकारों की व्यवस्था और मानवीय स्वतंत्रता बनी रहती है। यद्यपि ये बात सही है कि मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को सही नहीं समझा। वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में जुड़ी रहती है क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था और न्यायपालिका को विधायिका का ही अंग माना जाता है। लेकिन फिर भी मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शासन के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए ये बात बहुत आवश्यक है कि शासन के शक्तियों को 3 अलग अलग भागों में व्यक्त किया जाए और उनका जो संचालन है 3 पृथक पृथक व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए। तो इस तरह यद्यपि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं था, राजनीति विज्ञान के पितामह अरस्तु ने इसकी शुरुआत अपनी पुस्तक में शासन की 3 तरह की शक्तियां बताई थी, विमर्शात्मक, प्रशासकीय और न्यायिक। फिर जॉन लॉक ने भी ये बात कही थी, जिसे हम उदारवाद का जनक मानते हैं मॉन्टेस्क्यू से पहले, कि शासन के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंगों को एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए, अन्यथा भ्रष्टाचार फैलने की संभावना बनी रहती है। यानी जॉन लॉक ने भी ये बात कही कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंगों को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड की शासन व्यवस्था का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो शासन की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग रखना जरूरी है, पृथक पृथक, और इनका संचालन भी 3 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये बात नहीं होगी तो जो शासन व्यवस्था है वह निरंकुश हो जाएगी और व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता पर बुरा असर पड़ेगा। तो इस रूप में मॉन्टेस्क्यू ने ये बात कही कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएं तो कोई भी स्वतंत्रता नहीं रह सकती, और इसी तरह न्याय संबंधी शक्तियों को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों से पृथक नहीं किया जाता तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लग जाए तो स्वतंत्रता बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करेगा। तो इस रूप में मॉन्टेस्क्यू का ये दृढ़ मत था कि शासन की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन तीनों शक्तियों को अलग अलग रखा जाना चाहिए और तीनों ही अंगों का संचालन और पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं हो। क्योंकि देखिए हमेशा शासन का शक्तियों का केंद्रीकरण ही अत्याचार और शक्तियों का दुरुपयोग और निरंकुश शासन व्यवस्था को जन्म देता है। इसलिए जितना शक्ति का पृथक्करण होगा, अलग अलग भागों में विभक्त होगी, उतना ही हम निरंकुशता के प्रति एक प्रभावी प्रतिरोध विकसित कर पाएंगे।